नमस्कार मु डॉक्टर कुमार अभिजीत दास कहूँ मु कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट अपोलो भुवनेश्वर। तो बेसिकली मोर पूर्व वीडियो रे आमे सम्यक धारणा नहीं किडनी रोग विषय कौन कौन जिनस किडनी को खराब करे और किडनी रोग हेले आमे केमती तार प्रतिकार करि परिबा और तार ट्रीटमेंट करि परिबा। तो आज आमे मेन आमर जो किडनी बा नेफ्रोलॉजी रे जो मेन जिनस जोटा कि होची क्रॉनिक किडनी डिजीज ता विषय रे आज कथा हेबा। तो बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज होची गोटे टर्म जोटा कि किडनी रे बहुत दिन धर की कौन प्रकार रोग होइथिबा जोगरु किडनी रे जो सब चेंज आसे ताकू आमे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहू। तो ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज रो गोटे जदि आमे डेफिनेशन बुझिबा जोटा कि मेडिकल टर्म रे आमे कहा जाय जे एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी ऑफ किडनी व्हिच परसिस्ट फॉर मोर देन 3 months having implication on the health of the patient। तो या जदि आमे भल से बुझिबा जेमता कि आम किडनी तो आम बॉडी रे दुईटी किडनी अछंदी। तो एनी स्ट्रक्चरल माने तार गठन रे एनी प्रकार एब्नॉर्मलिटी माने किडनी बड़ होई जिवो बा किडनी छोट होई जिवो बा किडनी मझिरु कटि जिवो बा किडनी रे सिस्ट होई जिवो एउडा सब होची स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी माने किडनी रो फंक्शन कौन किडनी आम आग थर जमी पढ़ी जानी जे किडनी रे फंक्शन होची किडनी परिस्रा तैयारी करे। तो किडनी रो फंक्शन एब्नॉर्मलिटी माने किडनी परिस्रा तैयारी कमे दबो किडनी परिस्रा रे यूरिया क्रिएटिनिन बाहरिबो नाही देह रे लुण अंश बढ़ी जिवो ब्लड प्रेशर बढ़ी जिवो हीमोग्लोबिन कमी जिवो विटामिन डी डेफिशिएंसी होबो एई सब जिंस गुडा हमर फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी रो लक्षण। तो सीकेडी जतबे कोनोसी किडनी रे हुए तो तले केमिति आमे जानि परिबा। तो जेमते मु आपन को कहली एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी परसिस्ट फॉर मोर देन तो कोनोसी प्रकार असुविधा जोटा कि किडनी रो स्ट्रक्चर को एब्नॉर्मल करछि बा फंक्शन को एब्नॉर्मल करछि आ जोटा कि परसिस्ट करछि मोर देन 3 months ताहाले जाय कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ हुए। तो कौनसी प्रकार रोग जोटा कि एते दिन धरी की किडनी को खराब करिवो तो से कंडीशन रे किडनी रो जो फंक्शन स्ट्रक्चर फंक्शन धीरे धीरे कमिया स्टार्ट हो। तो कमिले जेति की प्रकार सिम्पटम्स आमे आगे थर जानिथिलु से सब जिंस स्टार्ट हबो। तो आमे जानिबा केमति का ए जो क्रॉनिक किडनी डिजीज हैला बोली हमको तो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी माने किडनी रो जहां भी किछि एब्नॉर्मलिटी हबो ताको आमे अल्ट्रासाउंड करके जानि परिबा। तो अल्ट्रासाउंड गोटे माध्यम जो थी क्रॉनिक किडनी डिजीज आमे डिटेक्ट करि परिबा जोटा कि हमर किडनी रो स्टेटस विषय कहइबो। ठीक सेमता द्वितीय जिंस होची किडनी रो गोटे बायोप्सी आमे जदी करि परिबा। किडनी रो बायोप्सी माने किडनी रो गोटे मांस परीक्षा कले किडनी भितर कोन हेइछ असुविधा आमे पूरा जानि परिबा। तृतीय जिंस होची धरा जो किडनी रो किछि गोटे फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी अछि सेटा हमर परिस्रा रे जाना पड़िबो। तो हम नॉर्मल परिस्रा रे केबे रक्त कणिका जायनी कि ब्लड जाएनी कि आपनकर प्रोटीन जाएनी जदि सेही जिंस गुडा जाउची 3 मास धरिके ताले डेफिनेटली किडनीटा क्रॉनिक किडनी डिजीज हेइची और डेफिनेटली कोनोसी प्रकार रोग ताको आक्रांत करिची। फोर्थ जिंस होची एनी फंक्शनल आ गोटे डेफिनेशन मध्ये अछि माने जत्ते बेले कि किडनी रो जीएफआर माने फंक्शन जदि लेस देन 60 ml पर मिनिट पर 1.73 ऑफ बॉडी सरफेस एरिया 3 मास धरिके रहिबो। माने नॉर्मल किडनी रो फंक्शन एक्चुअली जीएफआर द्वारा हमें मापू। जीएफआर होची ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमर किडनी रे लक्षाधिक नेफ्रॉन अछंती तो प्रति नेफ्रॉन रो गोटे फंक्शन थाए जहा को कि हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कोन माने सीए गोटे मिनिट मध्य रे केते परिमाण रो परिष्कार ब्लड परिष्कार करि पारुची माने ब्लड टाको परिष्कार करके सी यूरिन बनौची और जेति कि सब अनाबना आवर्जना जिनिस सब हम यूरिन रे काढी दउची। तो ये जो जीएफआर टाको आमे एस्टिमेशन दीटा उपाय करू गोटे होची एस्टिमेटेड जीएफआर गोटे होची मेजर्ड जीएफआर। मेजर्ड जीएफआर टिके लेंदी प्रोसीडियर टिके कॉस्टली प्रोसीडियर सेथिरे आमे ताको मेजर करू किंतु एस्टिमेटेड जीएफआर टा आमे आराम से करि परिबु जोथरे कि आमे नॉर्मल जदी ब्लड रे गोटे सेरम क्रिएटिनिन करिवु सेथरो आमे जानि परिबु जे ए जो एस्टिमेटेड जीएफआर केते आ ताको आमे नॉर्मली क्रिएटिनिन क्लियरेंस हिसाब रे धरू। तो यही जो जीएफआर टा
नॉर्मली आमर भारतीय लोकंकर जेमता कि ओडिशा लोकंकर जीएफआर नॉर्मली 90 रु 120 मध्य रही था। तो जदि ये जीएफआर टा कमी जीवो देटू कि 60 तलकू आउ देटू भी परसिस्ट करिवो मोर देन 3 मंथ्स ताहले आपण जानिबे जे आपणकर किडनी डेफिनेटली आक्रांत होईची आ सेटा को क्रोनिक किडनी डिजीज को गलानी। तो ये जो जीएफआर टा लेस देन 60 एटा हमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस रो जानी परिबा क्रिएटिनिन मेजर करले। तो एबे कथा आसीबो ये जो फंक्शनलटा हमें मेजर करूछु क्रिएटिनिन रो तो तार भी कुछ स्टेजिंग अच्छी कि नहीं। हाँ डेफिनेटली स्टेजिंग अच्छी जितेबाला किडनी गोटे क्रोनिक किडनी डिजीज को जाए आम फंक्शन हिसाब से ताकू जदि मेजर करूँ तार 5टा स्टेज अच्छी स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 और स्टेज 5। जेते जेते फंक्शन कमी कमी चलो माने क्रिएटिनिन बढ़ी बढ़ी चलो जीएफआर कमी कमी चलो तो से कंडीशन रे स्टेजिंगटा बढ़ी बढ़ी चलो। तो भावतु स्टेज 1 हूँ जीएफआर जो मोर देन इक्वल टू 90 थी। स्टेज 2 हूँ जीएफआर जो 60 रु 89 मध्य थी ml पर मिनिट। स्टेज 3 हूँ 30 रु 59 मध्य रहा। स्टेज 4 हूँ 15 रु 29 मध्य आ स्टेज 5 हूँ लेस देन 15। तो जेते जेते आमर जीएफआर माने क्रिएटिनिन बढ़िबो जीएफआर कमिबो तो सेही अनुसार सिम्पटम्स गुडा सब बढ़ी बढ़ी चलिबो जिनता कि धीरे धीरे हीमोग्लोबिन स्टेज 4 स्टेज 5 स्टेज 3 रे हीमोग्लोबिन कमिबा स्टार्ट हुए स्टेज 3 रु कारण सेही समय रु एते फंक्शन कमी जाय जे एरिथ्रोपोएटिन आउ सिंथेसिस हेई पारे नाही। ठीक सिमतिका आपनकर ब्लड प्रेशर भी सिमतिका स्टेज 2 स्टेज 1 रो भी बेले बेले बढ़े केबे बेले बेले स्टेज 3 रु मध्ये बढ़े कारण जेते जेते किडनी फंक्शन करिबा कमी जीवो आम देह रे लुण अंश बढ़िबो जोटा कि आमर लुण और पानी अंश बढ़िबो कारण सेटा किडनी बाटे बाहरी पारिबो नाही तो सेतेबेले आमर ब्लड प्रेशर मध्ये बढ़िबो। ठीक सिमता स्टेज 4 बेले को जेतेबेले आसीबो आमर किडनी रो एसिड एक्सक्रीट करिवार जति कैपेसिटी सेटा सब पळै जिवो तो एसिड अंश आम देह रे बढ़िबो। एसिड अंश माने बढ़िले आपण जानिथिबे आम देह रे जेतेबेले आमर गोटे मिलियो अछि पीएच गोटे नॉर्मल रहे तो एसिड जेतेबेले बढ़िबो एसिडिक हे जिवो आम ब्लडटा सेतेबेले आमर बोन तरळिबा स्टार्ट हबो बोन पेन हबो किडनी धीरे धीरे आउरी खराब हे जिवो कारण एसिड एनवायरनमेंट रे केही काम करि पारंती एटा तो आपण जानिचंती। मसल मास कमिबो मांस बेसी तरळि जिवो ब्रेन फंक्शन कमी जिवो हार्ट फंक्शन कमी जिवो। ठीक सिमतिका स्टेज 4 स्टेज 5 को गला बेलू को सब प्रकार सिम्पटम आसी जाए नॉर्मली कारण आमर जेतिकी टॉक्सिन आम यूरिया क्रिएटिन यूरिक एसिड से मापुचु किंतु आम देह में 1500 प्रकार टॉक्सिन अच्छी जोटा कि किडनी परिष्कार करे तो जेते जेते स्टेज बढ़िबो एई सब टॉक्सिन गुड़ा देह में बढ़ी बढ़ी चलिबो तो जेते टॉक्सिन बढ़िबो सेते सेटा ब्रेन मध्य को जीवो तो ब्रेन को गला माने ब्रेन रे सब सिम्पटम स्टार्ट हबो कथाबार्ता बावला चावला हबा निद न हबा माने मनस्थिति भल रहिबोनी तापर धीरे धीरे एते स्टेज खराब हो जे आम कोमा स्टेज को पड़े पेसेंट जोटा कि आम कह जाए यूरेमिक एनसेफालोपैथी। एबे आपण माने पचारिबे यूरेमिया कौन यूरेमिया होची तार जदि ग्रीक वर्डटा आम भांगिबा ताले आम जानि परबे जे यूरेमिया होची ब्लड रे यूरिया बढ़ी जावाटा यूरेमिया जेतेबेले ब्लड रे यूरिया बढ़ी जाए कि सिम्पटम्स आसीबो तेतेबेले आम ताको कह जाए यूरेमिक सिम्पटम्स। ए यूरेमिक सिम्पटम्स बहुत प्रकार अच्छे आम आगु को से विषय चर्चा करवा जिते मुझे सब सिम्पटम्स आपन को कहली आपन एतिकी मन रखु जेते जेते आमर स्टेज बढ़ी बढ़ी चलो किडनी रो फंक्शन सेते सेते कमिबो आ गोटे सेते सेते सिम्पटम्स सब बढ़िबो माने हीमोग्लोबिन कमिबा बढ़ी जिवो देह फुर्ती कमी जिवो देह फुलिबा स्टार्ट हबो ब्लड प्रेशर बढ़िबो आ हाड़ सब दुर्बल हो जिवो हार्ट दुर्बल हो जिवो तो ये सब जिनस। तो एबे गोटे प्रश्न आसे तो ट्रीटमेंट केबेठु करिया कथा डेफिनेटली स्टेज 1 आसिला माने एक्चुअली आपण जानंतु जे आपनकर किडनी खराब होबार स्टार्ट हेलानी बा आपनक देह रे सेमतिया किछि रिस्क फैक्टर अछि जाहाकू जदि आपण एबे न जगिबे ताहाले सेटा आउ किडनी को प्रथम मात्रा खराब करि दबो। तो आपण माने पचारिबे आमे काहे के स्टेज सब करिछु स्टेजिंग रो बहुत बड़ा फायदा अछि जेमता कि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पर्यंत कहा जाए जे किडनी फंक्शन रिकवरी रे चांसेस अच्छी किंतु थरे स्टेज 4 स्टेज 5 को पसीगला माने रिकवरी रो चांसेस ही बहुत ही
कम आउ जेते जेते स्टेजिंग बढ़िबो सेते सेते किडनी तो खराब होबो ता सहित हमर हार्ट ऊपर इफेक्ट बढ़िबो तो सेत पे हार्ट रो ट्रीटमेंट रो स्ट्रेंथ टा मध्य बढ़िबो जेते जेते किडनी रो स्टेजिंग बढ़िबो। थर्ड जिनस होची बहुत समय किडनी बहुत खराब हो जिगला परे आमे सब डायलिसिस स्टार्ट करछु कि ट्रांसप्लांट विषय भाबुछु तो नॉर्मली जेतेबेले स्टेज 4 को गोटे पेशेंट पसी जाउची ये जानि जिबा कथा जे मोस्ट प्रोबेबली सी आउ रिकवरी करिवो नाही तो स्टेज 4 रु ही आगो पई सब बाट काढिबा कथा आगो पई बाट काढिबा कथा ने धरा जो काली को डायलिसिस रो प्लान करियार अछि गोटे हाथ रे फिस्टुलाटे बनेबा कथा कारण स्टेज 4 रे फिस्टुलाटा बनेले मैच्योरेशन शीघ्र होबो कारण गोटे फिस्टुला को मैच्योर होबा पे 1.5 मास समय लागे तो स्टेज 4 रे बनेले कोन होबो वेन आर्टरी सब भलो थिबो तो सही समय फिस्टुलाटा बनेले फिस्टुलाटा मैच्योर भलो होबो तो मैच्योर भलो हेले जतरो डायलिसिस हमको दरकार पड़िबो आमे अन्य कोनोसी प्रकार छुंची देकी ताको डायलिसिस करिया दरकार पड़िबो नाही डायरेक्टली फिस्टुला रो डायलिसिस होबो आइडियली सेटा ही नॉर्म ट्रीटमेंट प्लान कारण सेटा को फिस्टुला किछि नुहे फिस्टुला होछि हाथ रे तयारी हुए भेन को आर्टरी सहित जोड़ी दिया हुए माने सिरा को धमनी सहित जोड़ी दिया हुए ताते एथरे किछि नुवा जिंस लगा हुएनी तापर 1.5 मास भितरे सेटा धीरे धीरे डेवलप हुए से डेवलप हेले ता थ्रो रे हमें डायलिसिस करि परिबा तार फायदा होछि सेथरे डायलिसिस करले आपन को नुआ छुंची लगेबा को पड़िबोनी तो इन्फेक्शन रिस्क टा बहुत मात्रा रे कमी जीवो भेन गुडा आपन बंचै परिबे तो किंतु एबी फिस्टुला हमें सब बेले एडवाइस तो करू पेशेंट मान को स्टेज 4 रे करिया पई कारण जतो डायलिसिस लागे से मान को आ कोनोसी प्रकार असुविधा हुए नहीं किंतु पेशेंट माने बुझी पारंतिनी तो एटा को फिस्टुला फास्ट करेले कोन हबो ना आपन बहुत प्रकार प्रॉब्लम रो माने जेमता कि बहुत समय हमें डायलिसिस करूछु लाइन लगे कि इन्फेक्शन हो जाउची इन्फेक्शन हे गेला को एंटीबायोटिक दवा को पड़ुची आईसीयू रे रखिया पड़ुची तो ये सब जिनस हॉस्पिटल स्टे बढ़ी जाउची खर्चांत बढ़ी जाउची पेशेंट रो मोर्बिडिटी मोर्टालिटी बढ़ी जाउची तो एते सब जिनस आमे केवल गोटे छोट जिनस रो करि परिबा डायलिसिस तो करिवार अछि आपण बुझिबा दरकार जे स्टेज 4 गलाणी माने डायलिसिस दिन ना दिन लागिवो तो सेकंड फिस्टुलाटा बनै देले कोन हबो ना आपण ए जो फ्यूचर जो सब प्रॉब्लम रो आपण आराम से बाहर की पड़े आसीबे तो फिस्टुलाटा सब बळे स्टेज 4 रे करि दबा कथा आ दैट टू बी विशेषज्ञ परामर्श रे फिस्टुला हमर हाथ रे हे परिबो हाथ ए जगह रे हे परिबो हमर एंकल पाखरे हे परिबो हमर एल्बो पाखरे हे परिबो बहुत समय आमे लेफ्ट हैंड साइड रो स्टार्ट करू एठू फेल्युअर हैला माने राइट हैंड साइड को जाऊ तापरे हमर एसो जगह रे मधो फिस्टुला ग्राफ्ट मधो बने हबो किंतु आमे जति के देखिचू एई सब जगह रे बनेले फिस्टुला ही फंक्शनलिटी रहे गोड़ रे मधो फिस्टुला बने हबो किंतु तार फंक्शनलिटी रहइबो नाही तो बेसिकली हॉस्पिटल स्टे कमिबो इन्फेक्शन रिस्क 70 ରୁ 80% कमी जीवो खर्चांत भी कमी जीवो तीनटा जिंस तापरे स्टेज 4 हेला माने जते बेलको जीएफआर 20 तल को पळे आसुची माने स्टेज 4 अंतर्गत पळे आसुची सेही समय आपण जानि नेबे जे हां इमिनेंट भाव रे डेफिनेटली आपण को आगु डायलिसिस किछ ना किछ दिन भीतर लागिबार अछि तो जदि आपण डायलिसिस दरकार करूनाती बा डायलिसिस करिया को चाहनाती तो आपण ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन टा से टाइम रो करि परिबे एमितिया नहे जे केवल डायलिसिस करला पर हे ट्रांसप्लांट करि हबो स्टेज 4 माने जीएफआर 20 तळ को प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट मध्य करि हबो बिना डायलिसिस रे भी ट्रांसप्लांट हेई पारिबे। अच्छा आउ सब फायदा होची ए जो स्टेजिंग भितरे मेडिकल टर्म्स भितरे किछिटा स्टेजिंग को हमें विभाग करछु जेंते कि प्रोटीनुरिया अछि कि नाही माने यूरिन रे प्रोटीन अछि कि नाही भामो तो जेते जेते स्टेज बढ़ुची प्रोटीनुरिया बढ़े किंतु जदि लोअर स्टेज रे प्रोटीनुरिया अधिका अछि तले हार्ट ऊपर तार इफेक्ट टिके अधिका तो से कंडीशन में आपण हार्ट डॉक्टर को देखिए कि हार्ट विषय मध्य टिके ट्रीटमेंट नै परिबे। आ गोटे जिंस हीमोग्लोबिन स्टेज 3 स्टेज 2 रो कमिबा स्टार्ट हो जाए तो हमको स्टेज 3 स्टेज 4 पहुंचला बेलको एरिथ्रोपोएटिन आवश्यकता पड़ी ही जाए आयरन आवश्यकता पड़े। लास्ट जिंस होची एंड स्टेज रेनल डिजीज कोन ए जो हमें एंड स्टेज रेनल डिजीज माने तार सिमता किछि स्टेजिंग नहीं एंड स्टेज रेनल डिजीज जदि पूरा संज्ञा में माने चर्चा करिवु तला एति कि जिंस जे एमिते गोटे स्टेज को किडनी पळै जायछि जोठी कि तार रिकवरी हबो नहीं आ एई कंडीशन रे बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट रे पेशेंट बंची परिबो नहीं ताकू ही कह जाए एंड स्टेज रेनल डिजीज।
तो आम नॉर्मली कौन करूँ ना जितेबाला डायलिसिस स्टार्ट कर सेमता तो किसी बहुत बड़ा इंडिकेशन अच्छी स्टेज 5 हो गले डायलिसिस दरकार सेमता किसी न था नॉर्मली जदि यूरेमिक सिम्पटम्स किसी ना पेसेंट ताले नॉर्मली आम डायलिसिस को जीएफआर जिते पर्यंत 7-8 तल को न जाइए सेते पर्यंत आम डायलिसिस एडवाइस करू ना। तो ये जो एंड स्टेज रेनाल डिजीज माने एंड स्टेज जदि पेसेंट पहुंची जाइए ताले ये कंडीशन आइदर ताको डायलिसिस दरकार बा डायलिसिस करके से ट्रांसप्लांट करिवो बा पेरिटोनियल डायलिसिस करिवो जो तीनटा की जिनस मु आरो वीडियो रे आपन को बुझेइतली ए तीनटा ही ट्रीटमेंट अछि किडनी खराब हेले। मु भाबुची आपण माने ई सब जिनस जानि कि किछि मात्रा तो सचेतन हेइतिबो।